श्रीमद् भागवत की प्रमुख कथाएं। प्रचेताओं को भगवत दर्शन। महाराज पृथु के वंश में बर्हिषद नामक प्रसिद्ध राजा हुए। ये प्रजा का नीतिपूर्वक पालन करने वाले परम पुण्यात्मा थे। इन्होंने इतने अधिक यज्ञ किए कि सारा भूमंडल ही यज्ञ मंडप बन गया। इसी से ये प्राचीन बर्ही नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भगवान ब्रह्मा के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बर्ही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। प्रचेतागण जब वयस्क हुए तो पिता ने उन्हें विवाह करके संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। भगवान के अनुग्रह के बिना उत्तम संतान का होना कठिन है, ऐसा जान करके वे भगवान की प्रसन्नता के लिए तप करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। मार्ग में समुद्र के समीप उन्हें एक दिव्य सरोवर दिखलाई दिया, जिसमें सुंदर कमल खिले थे तथा उसका जल अत्यंत निर्मल था। वहां विभिन्न वाद्यों के साथ गंधर्वों का मनोहर गान हो रहा था। अचानक प्रचेताओं ने देखा कि उस सरोवर से देवादिदेव भगवान शंकर अपने प्रमुख गणों के साथ निकल रहे हैं। उन्हें देखकर प्रचेताओं ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा, तुम लोग राजा प्राचीन बर्ही के पुत्र हो और तुम्हारे मन में भगवान की आराधना करने की इच्छा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, क्योंकि मुझे भगवान और उनके भक्त दोनों ही बहुत प्रिय हैं। अतः मैं तुम लोगों को भगवान की प्राप्ति कराने वाला एक स्तोत्र बतलाता हूँ, जिसका जप करने से तुम्हारा पूर्ण कल्याण हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने प्रचेताओं को वह पवित्र स्तोत्र बतलाया। प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर कटी पर्यंत जल में खड़े होकर के उस पवित्र स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। उन्होंने प्रचेताओं से कहा कि हे राजपुत्रों, तुम लोग बड़े ही प्रेम से भगवद आराधना रूप एक ही धर्म का आचरण कर रहे हो। तुम्हारे इस सख्य भाव से हम बहुत प्रसन्न हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन संध्या के समय तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका भ्राताओं में तथा समस्त प्राणियों में तुम्हारे ही समान प्रेम उत्पन्न होगा। तुम्हारे ब्रह्मा के समान एक लोक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न होगा, जो अपनी संतानों के द्वारा इस त्रिलोक को भर देगा। भगवान के इन वाक्यों को सुनकर के प्रचेतागण कृतज्ञता से भर गए। उन लोगों ने भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु, हमारे लिए तो आपकी प्रसन्नता ही सब कुछ है। आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हम जहाँ भी रहें, आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे और आपके भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। प्रचेताओं के इन प्रेम भरे विनय को सुनकर के भगवान संतुष्ट हुए और तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी के कहने से वृक्षों की दी हुई मारिशा नामक कन्या से विवाह किया। मारिशा के गर्भ से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने पुनः जन्म धारण किया। ब्रह्मा जी ने जब दक्ष को सृष्टि का कार्य सौंपा, तब प्रचेतागण अपनी भार्या मारिशा को पुत्र के अधीन करके वन को चले गए और देवर्षि नारद से उपदेश लेकर के भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभदेव की कथा। महाभागवत राजऋषि प्रियव्रत के वंश में नाभि नाम के एक परम प्रतापी तथा धार्मिक राजा हुए। उनका विवाह मेरु की पुत्री मेरु देवी से हुआ। बहुत दिनों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने पुत्र कामना से अपनी पत्नी के साथ श्रद्धा भक्ति से भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान का दर्शन प्राप्त करके ऋतुजों सहित महाराज नाभि ने उनकी स्तुति की। ऋतुज बोले, प्रभु, राजऋषि नाभि आप ही जैसे पुत्र कामना से आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, अतः आपको इनकी कामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान बोले, ऋषियों, मेरे समान दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए आप लोगों की बात रखने के लिए मैं स्वयं ही मेरु देवी के माध्यम से अपने अंश रूप अवतार ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए। समय आने पर महाराज नाभि के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसके चरणों में वज्र, अंकुश आदि के चिन्ह प्रकट होते ही दिखलाई देने लगे। बालक के अनुपम सौंदर्य को जो भी देखता वह मोहित हो जाता था। बालक के जन्म के साथ ही महाराज नाभि के राज्य में संपूर्ण ऐश्वर्य उपस्थित हो गए। पिता ने उस अनुपम बालक का नाम ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ रखा। महाराज नाभि के राज्य में अतुल ऐश्वर्य को देख करके इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने इनके राज्य में वर्षा बंद कर दी। तो भगवान ऋषभदेव ने अपनी योग माया के प्रभाव से
इंद्र के प्रयत्न को निष्फल किया और इंद्र ने उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। भगवान ऋषभदेव के विद्याध्ययन के लिए भगवान ऋषभदेव को विद्याध्ययन के लिए गुरुगृह भेजा गया और ये थोड़े ही काल में सब विद्याओं में पारंगत होकर के घर को लौट आए। इनका विवाह इंद्र की कन्या जयंती से हुआ। पुत्र को हर प्रकार से योग्य जान करके महाराज नाभि भगवान ऋषभदेव को राज्य सिंहासन पर बैठा करके तपस्या के लिए बद्रिकाश्रम को चले गए। जयंती के द्वारा भगवान ऋषभदेव को 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। भगवान ऋषभदेव साक्षात अपने स्वरूप अनुभव में निमग्न होने के कारण राग आदि दोषों से रहित, प्राणी मात्र के हित में तत्पर तथा स्वभाव से सबके ऊपर दया करने वाले थे। यद्यपि वे स्वयं धर्म के रहस्य के जानता थे, तब भी लोक संग्रह के लिए ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार उनसे पूछ करके शास्त्रोक्त कर्मों का संपादन करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके राज्य में सभी लोग फल की आशा त्याग कर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते थे। भगवान ऋषभदेव ने समस्त प्रजा के सामने अपने पुत्रों को मोक्ष धर्म का अति सुंदर उपदेश दिया और कहा कि तुम लोग निष्कपट बुद्धि से अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो, इससे मेरी ही सेवा होगी। तदनंतर भगवान ऋषभदेव अपने बड़े पुत्र भरत को राज्यभार सौंप करके दिगंबर वेश में वन को चले गए और संसार को परमहंसों के आचरण की शिक्षा देते हुए उन्होंने कालांतर में अपने शरीर को दावाग्नि में भस्म करके अपनी लौकिक लीला का संवरण किया। यही भगवान ऋषभदेव जैनियों के आदि तीर्थंकर भी माने जाते हैं। राजर्षि भरत की कथा। राजर्षि भरत भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। इनका विवाह विश्वरूप की पंचजनी नाम की कन्या से हुआ, जिससे इन्होंने 5 पुत्र उत्पन्न किए। अजनाब खंड के नाम से पहले प्रसिद्ध यह भारतवर्ष इन्हीं के नाम पर भरतखंड अथवा भारतवर्ष कहलाया। ये सब शास्त्रों के मर्मज्ञ, अपने पिता के समान धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने वाले और भगवान के परम भक्त थे। इन्होंने भगवत प्रसन्नता के लिए अनेकों यज्ञ किए और उनके फल को यज्ञ भोक्ता भगवान को ही समर्पित किया। इस प्रकार भक्ति योग का आचरण करते हुए इन्होंने हजारों वर्ष व्यतीत किए। तदनंतर अपने पुत्रों को राज्यभार देकर के इन्होंने भगवान की एकांतिक भक्ति के लिए पुलह ऋषि के आश्रम हरि क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। हरि क्षेत्र के विद्याधर कुंड में आज भी भगवान अपनी आराधना करने वाले भक्तों को अपने स्वरूप सान्निध्य का सुख प्रदान करते हैं। पुलह आश्रम के चारों ओर बहने वाली गंडकी नदी शालग्राम शिला के चक्रों से आश्रम को पवित्र करती है। उस आश्रम के सात्विक पुष्प वाटिका में रह करके राजर्षि भरत पत्र पुष्प, तुलसी दल एवं फलादि सामग्री से भगवान की आराधना करने लगे। एक दिन राजर्षि भरत गंडकी नदी में स्नान करके उसके तट पर प्रणव मंत्र का जप कर रहे थे। उसी समय वहां जल पीने की इच्छा से एक हरिणी आई। उसने जैसे ही जल पीना आरंभ किया, वैसे ही सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनी। वह बेचारी भय से व्याकुल होकर नदी के उस पार छलांग लगा ली। उसी समय उसका बच्चा उसके गर्भाशय से बाहर निकला और नदी के प्रवाह में पड़ गया। हरिणी ने भी एक गुफा में जाकर के अपने प्राण त्याग दिए। दयालु ऋषि ने उस मातृहीन बच्चे को बाहर निकाला और अनाथ समझ करके उसे अपने आश्रम पर ले आए। धीरे धीरे उस बच्चे में उनकी आसक्ति और ममता हो गई। फलस्वरूप उसके पीछे उनका सारा धर्म कर्म छूट गया। वे दिन रात उसी के लालन पालन में लगे रहते। वे सोचते कि काल चक्र ने ही इस बच्चे को माता पिता से छुड़ाकर मेरी शरण में पहुंचाया है, इसलिए इस शरणागत की सब प्रकार से रक्षा करना ही मेरा धर्म है। एक दिन वह मृग शावक खेलता खेलता आश्रम से बड़ा दूर निकल गया और फिर लौटकर नहीं आया। राजर्षि भरत उसके वियोग में व्याकुल हुए और उसे याद करके रोने लगे। इस प्रकार उनके प्रारब्ध ने ही हिरण का रूप धारण किया और उन्हें योग मार्ग और भगवान की भक्ति से विरत कर दिया। अन्यथा सर्वस्व त्यागी राजर्षि भरत की हिरण में आसक्ति कैसे ही होती। एक दिन उस हिरण की चिंता में ही उनका अंतकाल उपस्थित हुआ। मृग शावक का ध्यान करते करते प्राण त्याग करने के कारण अगला जन्म उन्हें हिरण के ही शरीर में प्राप्त हुआ, किंतु भगवद आराधना के फल से उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही।
अब वे पूर्ण रूप से सावधान थे। उन्होंने अपने हिरण परिवार को छोड़ दिया और पुनः आश्रम में मुनि की भांति विचरने लगे। मृत्यु काल आने पर उन्होंने हिरण का शरीर त्याग दिया और तीसरे जन्म में ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। वहां उनका नाम जड़ भरत हुआ तथा उसी शरीर से उनको मुक्ति हुई। जड़ भरत की कथा। जड़ भरत के पिता अंगिरस गोत्र के वेद पाठी ब्राह्मण थे। भगवान के अनुग्रह से जड़ भरत को पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त थी। अतः सांसारिक मोहजाल में फंसने के भय से वे बचपन से ही सांसारिक संबंधों से निस्संग रहा करते थे। उपनयन के योग्य होने पर पिताजी ने उनका यजोपवीत संस्कार कराया और उन्हें शौचाचार की शिक्षा दी। आचार्य ने उन्हें त्रिपदा गायत्री का अभ्यास कराया, किंतु वे गायत्री मंत्र का उच्चारण भी न कर सके। जड़ भरत के पिता उन्हें विद्वान देखने की आशा में इस असार संसार से विदा हो गए। पिता के परलोकवास के बाद इनके सौतेले भाइयों ने इन्हें जड़ बुद्धि एवं निकम्मा समझ करके पढ़ाने का आग्रह छोड़ दिया। लोग जड़ भरत जी को जो भी काम करने को कहते ये तुरंत कर देते थे। कभी बेगार में, कभी मजदूरी पर, किसी समय भिक्षा मांगकर जो भी इन्हें अन्न मिल जाता था उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। इन्हें यह बोध हो गया था कि स्वयं अनुभव स्वरूप और आनंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ। मान अपमान, जय पराजय, सुख दुख आदि द्वंद्वों से मेरा कोई संबंध नहीं। ये सर्दी गर्मी तथा बरसात में वृषभ की भांति सदा नग्न रहते। इनके शरीर में मलिन कटी वस्त्र और जनेऊ मात्र रहता था। लोग इन्हें अधम ब्राह्मण समझ करके इनका तिरस्कार करते थे। एक दिन लुटेरों के किसी सरदार ने संतान की कामना से देवी भद्रकाली को नरबली देने का संकल्प किया। इस काम के लिए उसके साथियों ने जिस मनुष्य की व्यवस्था की थी वह मृत्यु के भय से उनके चंगुल से छूटकर भागा। अचानक उनकी दृष्टि जड़ भरत जी पर पड़ी। वे उन्हें पकड़ करके भद्रकाली के मंदिर में ले गए। जैसे ही सरदार ने उन्हें मारने के लिए अभिमंत्रित खड्ग उठाया, वैसे ही भद्रकाली ने मूर्ति से प्रकट होकर उन सब दुष्टों को मार डाला और जड़ भरत की रक्षा की। एक दिन की बात है कि सौवीर नरेश राजा रहुगण तत्वज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहे थे। इक्षुमती नदी के तट पर पहुंचने पर उनकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। दैव योग से वहीं महात्मा जड़ भरत भ्रमण कर रहे थे। कहारों ने उन्हें हृष्ट पुष्ट शरीर वाला देख करके पालकी ढोने के उपयुक्त समझा, अतः अपने साथ पालकी ढोने के लिए उनको जबरन लगा लिया। जीव हिंसा के भय से जड़ भरत जी रास्ता देखते हुए धीरे धीरे चलते थे, इसलिए इनकी गति जब पालकी उठाने वाले कहारों के साथ एक जैसी नहीं हुई तो पालकी टेढ़ी होने लगी। इस पर राजा ने पालकी के कहारों को डांटते हुए ठीक से चलने को कहा। कहारों ने कहा कि महाराज, हम लोग ठीक से चल रहे हैं, किंतु ये नया आदमी ठीक से नहीं चल रहा, इसीलिए पालकी टेढ़ी हुई जा रही है। राजा रहुगण जड़ भरत के वास्तविक रूप से अनभिज्ञ होने के कारण उन्हें बुरा भला कहने लगे। जड़ भरत जी राजा की बातों को शांत होकर सुनते रहे और अंत में उन्होंने उसकी बातों का बड़ा सुंदर उत्तर दिया। राजा रहुगण में श्रद्धा तो थी ही, वह समझ गया कि ये छद्मवेश में कोई तत्वज्ञ महात्मा है, इसलिए वह पालकी से उतर गया और अपने अभिनय के लिए जड़ भरत जी से क्षमा मांगी। अंत में महात्मा जड़ भरत जी ने तत्वज्ञान का बहुमूल्य उपदेश देकर के राजा रहुगण को निहाल किया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।